जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रमज़ान करीम आने वाला है। तो रमज़ान के करीम के अंदर हमारा ये एम होता है कि कोई भी बंदा इफ्तारी के बगैर ना सोए। किसी भी बंदे की ईद ऐसी ना हो जिसमें खुशियाँ शामिल ना हो। कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो इस रमज़ान की बरकतों से महरूम रह जाए। कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसे सहरी या इफ्तारी ना मिले। तो हमारा ये शुरू से ये एम रहा है। ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी डेज़, तो व्हेन आई वाज़ प्रेज़िडेंट ऑफ माय क्लब, तो हम उस टाइम भी इफ्तार ड्राइव करते थे, उस टाइम भी राशन ड्राइव करते थे। हम इफ्तारी के दस्तरखान लगाते थे और जो राशन ड्राइव होती है, घरों के अंदर जो राशन डिलीवर करने होते हैं, वो हम लोग करते थे। तो अभी आई एम इन माय सिटी, मैं अभी चिश्तिया में हूँ, तो मैं यहाँ पे भी यही जो लीगेसी है मैं इसे कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस रमज़ान भी हम लोग कोशिश करेंगे कि दस्तरखान लगाएँ इफ्तारी के लिए, कोशिश करेंगे कि लोगों के घरों के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस सब के अंदर मुझे आप लोगों का साथ भी चाहिए होगा। तो इस क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होता है ये अकेले एक बंदे का नहीं होता। इसमें मुझे वो एक शेर भी याद आ गया कि मैं अकेला ही चला था जान गए मंजिल मगर हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये एक कारवां की सूरत होती है कि आप सब लोग मिलके हमारे साथ ये हम काम कर सकते हैं और इस नेक काम के अंदर जो हमारा एम है कि कोई भी जो रमज़ान के अंदर ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो खाली पेट है। हर किसी कोई ह वैसे तो सारा साल ही हमें ये वाला काम करना चाहिए, लेकिन चूँकि रमज़ान के अंदर हम मोस्टली जो हमारे जो लोग होते हैं वो सदका खैरात रमज़ान के अंदर ज़्यादा कर रहे होते हैं, दिल खोल के कर रहे होते हैं। तो हमारा ये एम होता है कि हर किसी के घर के अंदर राशन पहुँचाया जाए, हर किसी के जो दस्तरखान के ऊपर इफ्तारी और सहरी का सब सामान जो है ना वो मौजूद होना चाहिए। तो मैं इस सिलसिले में आपको कुछ अहादीस हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए तो ये उसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो किसी का रोज़ा इफ्तार करवाता है तो उसके जो गुनाह हैं उसे खलासी और निजात का सबब होगा। तो आप लोग सदका खैरात करते हैं, तो हम लोगों का एम है कि ये जो हम हर किसी घर के अंदर, हर दस्तरखान के ऊपर उसका खाना पहुँचाएँ। उस सिलसिले के अंदर मैंने अपना जो अकाउंट नंबर है वो दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप लोग फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लगाएँगे फंड्स को और आप लोग देखेंगे भी, हम इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों को दिखाएँगे भी हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग दस्तरखान लगा रहे हैं। इस साल डिपेंड कि हम कितना ज़्यादा गैदर कर सकते हैं, कितने ज़्यादा फंड रेज़ कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो एक और हदीस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बताना चाहता हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराया, उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ादार के लिए होगा और रोज़ादार के अजर में कुछ भी कमी नहीं होगी। तो ये नहीं होता कि आपने किसी को रोज़ा इफ्तार करवाया कि रोज़ेदार जो होगा उसका रोज़ा में कोई कमी हो जाएगी सारे सवाब के अंदर, तो वो कमी नहीं होती। तो आपको भी उतना अजर मिलेगा और अल्लाह ताला रोज़ेदार को भी उसका पूरा अजर। तो ये फ़ज़ीलत है रोज़ा इफ्तार करवाने की। एक और हदीस है मैं आपको सुनाता हूँ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवाया, फ़रिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसे इसलिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब कद्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ये फ़ज़ीलत है जो आप लोग जो लोगों की सहरी करवाते हैं, इफ्तारी करवाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस रमज़ान के बबरकत महीने में कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो खाली पेट रहे, कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसका दस्तरखान खाली हो, कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो सहरी किए बगैर रोज़ा रखे, कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो इफ्तारी ना करे। तो ये हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इस सिलसिले के अंदर बढ़-चढ़ के अपनी खिदमत को पेश कर सकें। तो बाकी एक और हदीस है मैं आपको बताता हूँ। ज़ैद बिन खालिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट किया है, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया तो उसे भी इस रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में से ज़रा भी कम किया जाए। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये फ़ज़ीलत है, अगर हम किसी को इफ्तारी करवाते हैं, किसी को सहरी करवाते हैं, किसी के घर के अंदर अगर राशन नहीं है तो राशन डलवाते हैं। तो हमारा एम होगा, हमारा फ़ोकस होगा कि इस रमज़ान के अंदर कि हम मैक्सिमम जितनी भी हेल्प कर सकते हैं लोगों की हेल्प की जाए। तो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। मैं अभी चिश्तिया के अंदर हूँ, अपनी सिटी के अंदर हूँ, चिश्तिया शरीफ के अंदर पंजाब में। तो अगर इस एरिये में से कोई भी मुझे फ़िज़िकली कनेक्ट करना चाहता है तो भी यू गाइज़ आर मोस्ट वेलकम। आप फ़िज़िकली भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अपने को आइडिया देना चाहते हो तो वो भी आप लोग अपने थ्रू आइडिया दे सकते हैं। तो आप लोग देख भी रहे होंगे वीडियो के, इसमें हम ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी लाइफ़ तो हम लोग
کس طرح افطاری کرواتے تھے، کس طرح ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرواتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں یہ لیگیسی کو کنٹینیو رکھا جائے، تو لوگوں کی ہیلپ ضرور ٹھیک کرنی چاہیے، اس رمضان کے اندر کبھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم رمضان اسی طرح گزاریں گے، لوگوں کی ہیلپ کر کے، پورا سال ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم پورا سال ہیلپ کرنے کا بھی ایک سیکوینس کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ جو اکاؤنٹ نمبر دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں ضرور ٹرانسفر کیجیے گا، سال ثواب کے لیے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، لوگوں کی افطاری کے لیے، لوگوں کی تحریک کے لیے، اور لوگوں کے راشن کے لیے، تاکہ کسی کا جو دسترخوان ہے وہ خالی نہ رہے۔ تو اس کے بعد ابھی اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ابھی میں آپ لوگوں میں سے کوئی 3-4 باتیں شیئر کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی ایک ریسنٹ انسیڈنٹ سنا ہوگا کہ ایک فیمیل تھی لاہور میں، تو انہوں نے ایک ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ عربک کیلیگرافی کے اندر لکھے ہوئے تھے الفاظ۔ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ بہت جلدی پرووک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کسی جگہ پہ گئیں، کسی دکان کے اندر گئیں جو فیمیلز ہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ عربک کیلیگرافی کے اندر لکھا ہوا ہے، تو لوگوں کو شاید مس پرسیپشن ہوا، مس کنفیوژن ہوئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ یہ جو عربی کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ کہ یہ توہین رسالت ہو رہی ہے یا توہین قرآن پاک ہو رہی ہے کہ عربی اس نے اپنے اوپر جو لباس کے اوپر زیر تن کی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک بالکل ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کی، بلکہ وہ ایک عربی کے اندر، عربک کیلیگرافی کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربک ڈیزائن کے اندر وہ جو پرنٹڈ تھی عربک جو طریقہ کار ہوتا ہے لکھنے کا، اس کے ڈیزائن کے اوپر پرنٹڈ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی احادیث لکھی ہوئی تھی، کوئی بھی یا قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، بس عربک ڈیزائن کے اندر وہ الفاظ کو لکھا ہوا تھا۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو گئے، اور ہمارے لوگوں کے اندر جو اسلامی طریقے سے اشتعال دلانا بہت ایزی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی برانڈ ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ کس ایریے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کس پاپولیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس کا ضرور خیال رکھا جائے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ مذہب اور ریلیجن کے نام پہ بہت جلدی پرووک ہو جاتے ہیں، بہت جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے ہمیں اپنے جانوں سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، یہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو بھی برانڈ ہوتے ہیں وہ ضرور اس چیز کو کنسیڈر کیا کریں، وہ کس جگہ کے اوپر پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایسے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اسے ضرور انہیں خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے جو لوگ ہیں انہیں بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ ابھی لٹریسی ریٹ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ نہیں ہے، میں اسی لیے بار بار ایجوکیشن کے اوپر زور دیتا ہوں۔ ہمارے لوگوں کے اندر لٹریسی ریٹ ہوتا تو وہ انہیں دیکھ کے پتہ چل جانا تھا کہ ایک کیلیگرافی ڈیزائن ہے عربک کے اندر، کہ صرف عربک طرز طریقہ کار جو ہوتا ہے جو لکھنے کا اس کے طرح لکھا ہوا ہے، یہ کوئی احادیث نہیں لکھی ہوئی، یہ کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، اتنے جلدی پرووک ہو جاتے ہیں، وہ اس طرف اپنا دماغ ہی نہیں لے کے جاتے، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے۔ تو میں اس میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، تو اس میں ایک بھائی کنارے بھی لگا رہے تھے کہ گستاخ رسول کی سزا 7 تن سے جدا۔ وہ بیچاری ایک فیمیل تھی، وہ ویسے ہی اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، تو انہیں پھر وہ پولیس آفیسرز آئے ہیں، انہوں نے پھر انہیں ریسکیو کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا خیال کرنا چاہیے، ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے ہمارا، تو اسلام میں ہمیں یہ انتشار نہیں پھیلانا، کسی کو پرووک نہیں کر رہا۔ اسلام میں ایک پیار، امن، باہمی ہم آہنگی کا نام ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی معصوم کی جان لے لیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، تو اس سلسلے میں جب پبلک اتنی زیادہ پرووک ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں اس ٹائم کر سکتا۔ تو ہمیں کبھی بھی اتنا زیادہ اشتعال میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے ضرور خاطر خواہ خیال کے اندر رکھنی ہے کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پرووک نہیں ہونا کہ کسی کا بھی جان چلی جائے۔ تو ایک انسانیت کا قتل، ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو جس نے ایک کی جان بچائی اس نے بھی پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، ناحق اور ناجائز کسی کا بھی آپ نے کسی کے اوپر بھی آپ نے ظلم و ستم نہیں کرنا آپ نے۔ تو یہ ہمارا جو دین ہے اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو اسے دیکھیں، پرکھیں چیزوں کو، پھر اس کے بعد کسی ٹینٹیو رزلٹ کے اوپر جانا ہے، پھر آپ کو کسی فائنل رزلٹ کے اوپر جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک لگا ہے، پرسیپشن لگی ہے، اس کے پیچھے آپ لوگوں کو چل پڑے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں میڈیکل سے ریلیٹڈ آپ سے ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے تو وہ جو بیماریاں ہیں انہیں مانتے نہیں ہیں موسٹلی، جیسے کہ کوئی ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے، تو ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں مانتے۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ تو بالکل بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ شوگر کیا ہوتی ہے، یہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، تو یہ آپ لوگوں نے ضرور اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ ضرور چیک اپ کروانا ہوتا ہے۔ ابھی میرا انٹریکشن ہوا ہے ایک فیمیل سے، تو ہی واز ڈائبیٹک، تو انہیں شوگر تھی، وہ کوئی ریگولر میڈیکیشن یوز نہیں کر رہی تھی، اچانک سے انہیں ہائپوگلائسیمیا ہوا، شوگر ان کی کم ہوئی تو وہ نیچے گر گئی۔
और एक ही घंटे के अंदर 2 से 3 दफ़ा ये वाला इंटरवल हुआ, 2 से 3 दफ़ा वो नीचे गिरी। तो गिरने की वजह से अब उनके स्पाइन के ऊपर भी चोट लगी। जो हमारे 2 वर्ड होते हैं, आम अल्फाज में आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारी जो 2 मोहरे होते हैं रीढ़ की हड्डी, उसके दरमियान एक कुशन टाइप होता है। एक बॉल होती है, लचकदार एक चीज़ होती है, मौजूद होती है। तो वो उनकी अब स्लिप हो गई है। उसके आगे फिर हमारा हराम मगज़ पड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है, तो वो कंप्रेस हो रही है। अब वो फीमर जो नीचे वाली टाँगें वो काम, तो हमारे जो लोग होते हैं गाँव देहात के बड़े मासूम लोग होते हैं, तो वो इस चीज़ों को कंसिडर नहीं करते इन बीमारियों को। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूर ख़्याल रखना होता है कि ये जो डायबिटीज़ है, ये हाइपरटेंशन है, ये एक अब बीमारी है। ये आप लोगों को लग गई है तो आपने इनकी मेडिकेशन ज़रूर लेनी है। अब वो मेडिकेशन नहीं ले रही थी, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, वो नीचे गिर गई। अब उनके जो मोरों के दरमियान की जो डिस्क होती है वो थोड़ी-सी ये बाहर निकल आएगी, जिसकी वजह से हराम मगज़ कंप्रेस हो रहा है। अब नीचे वाली टाँगों में जान नहीं रह रही है, तो काम नहीं कर पा रही, वज़न नहीं आ रहा। तो ये कुछ रियलिटीज़ होती हैं जिसे आप लोगों ने ख़्याल करना होता है। और जो ओल्ड एज के अंदर आप लोग जब गिरते हैं तो आपका नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो सकता है, आपकी जो टाँग की बड़ी हड्डी है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो बड़ी औरत की जो बड़ी उम्र की जो औरतें होती हैं तो उन लोगों ने इस चीज़ का ख़ुद से ख़्याल रखना होता है। मर्द हज़रात के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने भी इसी तरह ख़्याल रखना होता है। ये जो इंसिडेंट होते हैं नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर, ये बड़ा मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर जो ओल्ड एज होते हैं उनके अंदर बड़ा कॉमन होता है जब वो गिर जाते हैं। तो अभी वो जवानी नहीं रहती, बुढ़ापे के अंदर वो आपके अंदर ताकत नहीं होती, वो रिकवरी नहीं होती, तो आप लोग अपने आप को एहतियात से ही बचा सकते हैं। एहतियात इलाज से वैसे भी बेहतर है, तो आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़रूर कंसीडर किया करना। जो आप लोग एहतियाती तदाबीर घर में कर सकते हैं, वो ज़रूर अडॉप्ट किया करें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा ये है कि अस्थमा जो दमा है, मैंने वो पेशेंट्स देखे हैं, तो अस्थमा अगर तो आप लोग ट्रीट करवा लेते हैं, जो दमा जैसे आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लेनी होती है, कई लोगों को सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक वो हल्की-सी ठंड के अंदर बाहर जाते हैं, तो वो बीमार हो जाते हैं। आपको आम अल्फाज में हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सर्दी आती है, बंदे को बीमार करती है और जाती है, भी बीमार करती है। तो जो अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, इन्हें दोनों सिचुएशन के अंदर अपना बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो अपना इतना प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रख पाते। कई लोगों का ये भी होता है, आपने सुना होगा कि जी मेरे नीचे पीछे वाली मुँह के पीछे से खारा जो पानी है वो गिरता रहता है। इसे हम पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग भी कहते हैं कई दफ़ा मेडिकल टर्म में। तो आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा जी मेरा ये खारा पानी पीछे बहता रहता है। तो ये पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होती है मोस्टली कई दफ़ा। अगर आप लोगों को अस्थमा है तो आप लोगों ने उनका प्रॉपर इलाज करवाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। नेबुलाइज़र अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो वो आपने यूज़ करना है, आपको स्प्रे डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो वो आपने यूज़ करनी है, इन्हेलर आपको रिकमेंड किया है तो आप लोगों ने बिल्कुल यूज़ करना है। तो ये अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो आपको साथ लॉन्ग टर्म चलने वाला है। आपने इसकी प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। अगर आप लोग प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेंगे तो आप लोग अपने फेफड़ों का नुकसान करवा लेंगे। एक पेशेंट मैंने अभी रिसेंटली ऐसे देखे हैं, तो अस्थमा की प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले रहे थे, प्रॉपर उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे थे, वो बीमार हो गया, अब उनका जो हाफ लंग्स होता है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के अंदर। जो आपको मसला हो जाए तो आप लोगों ने उसे सीरियसली लेना होता है। ये नहीं समझना होता है कि बीमारी हो गई है तो खुद ही आराम आ जाएगा। बिल्कुल अल्लाह ताला से दुआ किया करें, शिफ़ा मन जाने वाला है। लेकिन ये है कि जो इंसान के पास सबब है, उसे उसने ज़रूर दूर कर लेके आना होता है। तो हम अपने सबब को यूज़ करते हुए फिर अल्लाह ताला से उम्मीद लगा सकते हैं कि जो शिफ़ा है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर आप लोगों ने अपना सबब भी इस्तेमाल नहीं किया, आप लोगों ने कोई मेडिकेशन नहीं ली, अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, कि आप लोग बीमार होने से पहले ही अपने जो एहतियाती तदाबीर है वो तो अख्तियार कर लें। बाकी जो बीमारी आनी है वो भी मन जाने वाला ही है, कि जो आनी है वो तो आके रहनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान के बस में जितना है वो उतना उसे करना चाहिए। एक दफ़ा मैंने आप लोगों को पिछले अपने किसी व्लॉग में बताया था कि इंसान के बस में इतना है कि वो अगर आप लोग उसे कहेंगे अपनी एक टाँग उठा ले, तो वो एक टाँग उठा लेगा। अगर आप लोग उसे कहेंगे दूसरी उठा ले, तो वो दूसरी नहीं उठा सकता। लेकिन एक टाँग उठाने का इख्तियार उसके पास ज़रूर मौजूद है। तो यही ये आपके पास भी है। जो प्रिवेंटिव मेजर है, एक टाँग उठाने का इख्तियार तो आपके पास है, ये आप लोगों का प्रिवेंटिव मेजर है। यही आप लोगों की मेडिकेशन है। दूसरी टाँग फिर आप नहीं उठा सकते, दूसरी जो है वो फिर अल्लाह ताला के हुक्म का मुंतज़िर होता है बंदा। ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अपनी बीमारी को आप लोग सीरियसली लिया करें। ये इससे पहले कि आप लोग किसी ऐसी स्टेज के ऊपर चले जाएँ जहाँ पे वो बीमारी वो ट्रीटेबल ना हो, या किसी ऐसी कंडीशन के अंदर चले जाएँ, वो जो बीमारी है दूसरों को लगनी एक असबाब बन गई। जैसे मोस्टली टीबी होता है वो दूसरों को लग जाता है, वो कंटीजियस होता है, उससे दूसरे बंदे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं आपके जो घर में रह रहे होते हैं। तो आपने अपना प्रॉपर मुआयना, प्रॉपर चेकअप ज़रूर करवाना होता है। ये चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया रमज़ान ड्राइव के बारे में, उसमें आप लोगों ने अपना दिल खोल के शेयर करने हैं अपने जो फंड्स हैं। तो वी विल इंशाल्लाह ट्राई आवर बेस्ट कि हम बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़े प्यूरीफाई तरीके से आप लोगों के जो फंड्स हैं उन्हें यूज़ करें, तो उन्हें उन्हें उसी मुस्तहिक का लोगों को दिया जाए जो इस चीज़ के मुस्तहिक है। हमारे जो गाँव के
भाई-बहन होते हैं वो मोस्टली बड़े सफ़ेदपोश लोग होते हैं, वो कई दफ़ा माँगते नहीं हैं, अपने हाथ नहीं फैलाते, कम में गुज़ारा कर लेते हैं। तो हमारा इस दफ़ा ये एम है कि कौम कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी का भी दस्तरख़्वान खाली नहीं होना चाहिए। मेरा एक्चुअली अपना जो पर्सनल इंटरेक्शन है गाँव से होता रहता है ज़्यादातर, तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो 2 वक़्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो खुददार होते हैं, वो किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते। तो हमने इस रमज़ान में बढ़-चढ़ के मदद करनी है, बढ़-चढ़ के हेल्प करनी है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी बैंक अकाउंट नंबर जो है वो शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन्स के ऊपर। हमारे जो पिछली दफ़ा हमने ड्राइव की हुई थी, वो भी उसकी भी जो गिफ्ट्स हैं, वो भी शो हो रही होंगी। तो ये कुछ आपके साथ मैंने चीज़ें शेयर करनी थी। ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फी अमान।